रोशन करते चले जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरी रात में जब मदीने की गलियों से निकलते थे तो मदीने की गलियां रोशन हो जाती। सुभान अल्लाह। और यजीद कितना भोंडा था मालूम है आपको? हाँ, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है इसे। यजीद इतना भोंडा था, एक जानवर होता सुअर, उसे समझते ना, सुअर के जिस्म पे जैसे खड़े बाल होते हैं ना, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है कि ऐसा भोंडा था, इसके जिस्म पर ऐसे सुअर की तरह खड़े बाल थे, ऐसा बदशक्ल ओबाश किस्म का था ये। रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को तकता था, गंदे निगाहों से ठट्टे मारता था, अय्याश था, शराबी था, और ये बहुत बड़ा शायर भी था। ये भी आप सुने सालिक भाई, ये बहुत बड़ा शायर भी था। मगर जितने शेर इसने कहे हैं ना, सब शराब की तारीफ में कहे। हाँ, जितने शेर इसने कहे सब शराब की तारीफ में। इतना बड़ा जाहिल था ये। और मुकाबला करने चला किससे? आए हाय, हसीनों के सरदार से, यार जन्नती जवानों के सरदार से मुकाबला करने के लिए चला। अच्छा जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन की मदद किसी ने नहीं की, करबला में कोई नहीं आया। मैंने कहा जबानों को बंद करो। जिन्नातों का बादशाह करबला के मैदान में आया। तारीख के जुमले देने लगा। जिन्नातों का बादशाह करबला के मैदान में आया। आने के बाद कहता है हुसैन इशारा कर दो, जरा सी देर में देखते देखते सबको तहस नहस कर देंगे। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए, तवज्जो है, इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं है कि मैं इम्तिहान में खड़ा हूं, और इम्तिहान में किसी से मदद नहीं ली जाती है। तवज्जो है, जिन्नातों का बादशाह आया, मना कर दी। तवज्जो से जुमले गौर से सुने। फिरिश्तों का सरदार आया, हजरत जिब्रील मैदान करबला में आए। आने के बाद मेरे हुसैन से कहते हैं हुसैन इशारा कर दो। अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं, एक दो परों में इतनी ताकत दी है, अगर मैं अपने दो परों से चाहूं जमीनों आसमान को ऐसे कतर डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है। मगर मेरे हुसैन ने कहा जिब्रील, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं इम्तिहान में खड़ा हूं। लोग कहते हैं मदद को नहीं आया। मैंने कहा नादानो, जबानें बंद करो, तुम जानते ही नहीं हो। मदद तो बहुत आए, मगर मेरे हुसैन ने किसी की मदद ली नहीं। अच्छा, एक जुमला और हमने देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हुसैन आजम की महफिलें सजाते हैं, हमारे यूपी में तो बहुत बहुत बड़ी महफिलें होती हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमने साबिर भाई तकरीबन 50-50 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख के मजमू में हमने तकरीरें की हैं। मैंने कहा यार, इमाम हुसैन के नाम पे इतने लंबे जमाने के बाद अब लोग आवाज लगाएं, हुसैन की महफिल है चलो, हुसैन की महफिल है चलो, हुसैन की महफिल सजी है चलो, तो लाखों लाख का मजमा इकट्ठा हो जाए। मैंने कहा एक बात बताओ, आज का मौलवी हुसैन की महफिल में बुलाए तो लाखों लाख मजमा इकट्ठा हो जाए। अगर करबला में खड़े होकर मेरे हुसैन आवाज लगा देते तो हाल क्या होता? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अगर मेरे हुसैन करबला में आवाज लगा देते, कदम रखने को जगह बाकी न बचती। आप कहेंगे मौलाना बड़ी बात क्या दी? मैंने कहा दलील के साथ। तवज्जो, मैंने कहा दलील के साथ। दलील खाली नहीं है, पक्की दलील है। 14वीं पुश्त का पोता, मेरे हुसैन की 14वीं पुश्त का पोता, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बगदाद का राजा, तमाम वलियों का सरदार, सबसे बड़ा अल्लाह का वली, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाते हैं, मेरा कदम सारे जमाने के वलियों की गर्दन पे। तारीख के पन्ने गवाह है, जिस वक्त मेरे गौसे आजम ने, कौन है गौसे आजम? हुसैन आजम के 14वीं पुश्त के पोते का नाम है अब्दुल कादिर जी। कितने पुश्त के बाद? जरा जल्दी बताएं, कितनी पुश्त के बाद? अरे माशाल्लाह बेटे, तू तो ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ जा इधर, बहुत अच्छा लग रहा है यार। बैठ जा बैठ जा, बैठाओ बच्चे को, बैठाओ इधर, बैठाओ। तवज्जो तवज्जो, इधर ख्याल करें, कितनी पुश्त के बाद? इधर इधर, आप भी बैठे, आप भी बैठे, बैठा लीजिए, नहीं बैठा लीजिए। कहाँ जा रहे हो चाचा? हाँ बैठे बैठे, खाली है, जरा मुस्कुरा के बोले। अच्छा, हमें 15 मिनट हो गए, बेचैन नहीं है आपको? घोर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? बात पक्की है? होश में है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता।
2 बार हमने पूछा, होश में है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। अब तवज्जो से जुमले सुने। 14वीं पुश्त का पोता कितने पुश्तों के बाद? जरा पिछले वाले बोले कितनी पुश्तों के बाद? 14वीं। बड़ा बारीक ध्यान से सुनना है। 14वीं पुश्त के बाद का पोता, बगदाद का राजा, वलियों का ताजदार। जहन हाजिर रख के जो लोग कहते हैं मदद को नहीं आए, मैंने कहा सुन दलील। मेरा हुसैन बुला लेता, अगर एक आवाज लगा देता ना तो कब्र वाले भी उठ के आ जाते। अब सुने सुने, बड़ी बात करने लगा हूं। बगदाद का राजा बस मस्जिद बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाते हैं, मेरा कदम सारे जमाने के वलियों की गर्दन पे। तारीख के पन्ने गवाह उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों जो दुनिया में मौजूद थे, उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी। जिनका इंतकाल हो गया था, तवज्जो बड़ी बात, जिनका इंतकाल हो गया था उन्होंने अपनी कब्रों में गर्दन ने झुका ली। समझो है, जितने दुनिया में मौजूद थे, जिस भी मुल्क के अंदर मौजूद थे, बगदाद में नहीं, जिस मुल्क में दुनिया के खत्ते पे मौजूद थे, उधर गर्दनें झुका दी। इधर ख्याल करें, मेरे गौसे आजम ने एक आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, दुनिया वालों ने अपनी गर्दनें झुका ली। मेरे दोस्तों, कब्र में यानी जो इंतकाल कर गए थे, उन्होंने अपनी कब्रों में गर्दनें झुका ली। और हद यहीं तक नहीं, बल्कि जितने आलमे अरवाह में थे, यानी कि जो आने वाले कयामत तक के जमाने में पैदा होने वाले थे, उन्होंने आलमे अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। सुभान के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ज़हन हाजिर है आपका? दुनिया वालों ने दुनिया में गर्दनें झुकाई, कब्र वालों ने कब्रों में गर्दनें झुकाई। और जो आलमे अरवाह में थे, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, आने वाले जमाने में पैदा होने वाले हैं, कयामत तक जो अल्लाह के वली पैदा होंगे, उन्होंने आलमे अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। ज़हन हाजिर, ज़हन हाजिर। किसने आवाज लगाई थी? 14वीं पुश्त का पोता। ये समझिए आप, हुसैन का 14वीं पुश्त का बेटा आवाज लगाए, कब्र वाले भी झुका लें, आलमे अरवाह भी वो भी झुका लें गर्दनों को, और दुनिया वालों ने भी झुकाई। मैंने कहा यार, जब 14वीं पुश्त का पोता आवाज लगाए, दुनिया वाले भी, कब्र वाले भी, आलमे अरवाह वाले भी, सब गर्दनें झुकाने। जरा एक बात बताओ, अगर मेरा हुसैन आवाज लगा देता तो हाल क्या होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले। इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, बहुत अच्छा लग रहा। इस राज से वाकिफ है जमाने। ये कुर्सी खाली है हज़रत, ये है। इस राज से वाकिफ है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुनिए खुद से, इस राज से वाकिफ है ज़माने। एक एक बच्चे को बोलना है कि इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले। हाथ उठा के बताएं, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह, कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह। ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन,
हक हुसैन, हक हुसैन बोलिए, हक हुसैन, ये बोले या हुसैन, आप बोलिए हक हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अच्छा एक बात बताएं हाजी साहब, ये नारे लगाना, ये जलसे में बैठना, रात के 2:30 बजे के बाद का वक्त चलने लगा है, इधर बैठकर जागरण करना, इधर बैठकर इमाम हुसैन की महफिलें सजाना, इधर बैठकर अली अली पुकारना, इमाम हुसैन के नारे लगाना, तो तुमसे सवाल करने लगे एक बात बताओ यार, पूरी रात हुसैन हुसैन किया है, अली के बच्चों का जिक्र किया है, कभी हसन के नारे कभी हुसैन के नारे, मिलेगा क्या? तवज्जो है? मिलेगा क्या? फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? तो सुनिए जवाब क्या होगा। खाली नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, जवाब भी होना चाहिए। जी बात सही है कि नहीं? जवाब भी होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर सुने हदीस सही है। क्या है? हदीस सही है। मेरे करीम आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर। अब सुने तवज्जो से जुमले। मस्जिद नबवी के सहन में जाने कायनात ने कयामत का जिक्र छेड़ा, सहाबा का झुंड उठे। मेरे आका ने फरमाया बड़ा खतरनाक मंजर होगा, डेंजर वक्त होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लोग अपने पसीने में गोते लगा रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया कुछ लोग घुटने तक पसीने में डूबे होंगे, कुछ नाफ तक डूबे होंगे, किसी के गर्दन तक आ जाएगा, कुछ लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया डेंजर वक्त होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, जबान सूख जाएगी, सूख जाएगी, जबान सूख जाएगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है। मेरे आका ने फरमाया प्यास की शिद्दत की वजह से जबानें लटक जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगे। अब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में जब जबानें लटक जाएंगी, जबानें बाहर आ जाएंगी, आका क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा? आका क्या पानी नहीं मिलेगा? ओ नारे लगाने वालों, रात के 2 बजे के बाद इधर बैठकर अली अली पुकारने वालों, या हुसैन के नारे लगाने वालों, उनसे सवाल करने लगे मिलेगा क्या? तो सीना चौड़ा करके ये बता देना। जी तवज्जो है? ये बताना दलील के साथ। मेरे आका ने फरमाया जब जबान लटक जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी। देखो ये सो रहे हैं, इनके कान में सुभान अल्लाह बोल दो। जो करीम में सो जाए उसके कान में सुभान अल्लाह बोलो। ख्वाब तो नहीं देख रहे थे? अच्छा, सोने वाला जब हाजी साहब बेदार होता तो ऐसा लगता जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। बैठे यार बैठे, थोड़ी देर मोहब्बत के साथ। अब आप लोगों को तो जाहिर सी बात है 2 बजे के बाद 2 काम होते हैं, तकरीर सुनाना भी होता है और लोगों को जगाना भी होता है। तो हम दोनों काम कर रहे हैं। कभी कभी बीच बीच में हम ऐसे जुमले इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट रहे, अच्छा लगे ना। अब देखो आपके लब खिल रहे हैं, अल्लाह का फजल है, सुन्नियों का चेहरा है, सुन्नियों का चेहरा है, ये ऐसे खिलता है जैसे ये वाला है। अच्छा, इससे बहुत नफरत करता हूँ मैं, इस वाले से, इससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे खिलता है सुन्नी का चेहरा। ये वाला जो ना, ये वाला सुनो, ये वाला चढ़ाया जाता है। इशारे की जबान भी समझ लिया करो। नहीं पहुंचे अभी वहां तक? जी 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 पहुंच गए ना? बस हाँ, ये चढ़ाया जाता है, ये वाला पहनाया जाता है। इसको ना निस्बत मेरे सरकार के पसीने से, बोल दो सुभान अल्लाह। इसको निस्बत कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ जैसी खुशबू नबी के। कितना प्यारा मजमा है यार। रात के 2:45 बज रहे हैं और सुन्नी का चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा। ये तो कोई और जमात होती है जिसका चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। अल्लाह का फजल, सब खिल रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा ये कहां से आ रहे हैं? ये कौन दे रहा है? अम्मी
अल्लाह तेरी अम्मी की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये नेक काम है बेटे, आते रहो जाते रहो, अम्मी के पास जाते रहो, मना नहीं करेंगे हम, फिर जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना। ये बहुत अच्छा काम कर, गोलू मोलू है बिल्कुल, कितना सोना बच्चा है यार। और नोट भी लाके देता है तो हाजी साहब 50। मैंने कहा यार बाबू 10-10 दो तो 5 मरतबा आएंगे, मगर वो एक दफे में काम कर जाता है, इतना सोना बच्चा है। फिर हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब देखो मिलना क्या इन नारों से, या हुसैन की महफिल सजाने से मुहर्रम अल हराम का महीना आता, करबला की याद ताज़ा हो जाती है। मिलता क्या, सुने मेरे करीम आका ने फरमाया कोई किसी का यारो मददगार न होगा, ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसे सख्त माहौल में आका जी जब ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी, आका क्या पानी नहीं मिलेगा, क्या पानी मयसर नहीं होगा? आका के लब खिल गए। ओ उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ने ऐलान फरमाया हाँ हाँ पानी मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। क्या होगा जरा बोले, हौज तो समझते हैं ना, एक हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया हौजे हौजे कौसर होगा। कौन सा हौज होगा जल्दी बोले, हौज़े कौसर होगा। आका ने फरमाया उसके किनारे पे चेहरे खिल जाएंगे, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। और जब मैं बात पूरी करूंगा ना, जब जुमला पूरा करने लगूंगा, स्टेज से भी नारे लगेंगे और मजमे से कम 20 नारे लगेंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूं मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा। और अगर कोई दलील मांगे तो शकील अहमद रजवी को फोन कर लेना और सीना चौड़ा करके ये दलील बताना। सुने तवज्जो से, मेरे करीम आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। मगर आका जी पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुने पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, नाज़िर है, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। ऐसे नहीं बोलो हाथ उठा के यार, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला बच्चा बोले एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला। जुमला पूरा करने लगा हूँ, नारे लगने चाहिए। एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। लगा दो नारे। अल्लाह जज़ा अता फरमाए। बोलो या हुसैन। चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए या हुसैन। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायना। बहुत
बड़ा शेर है, इसके लिए इतना इल्म चाहिए समझने के लिए। बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात के, बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। क्या फरमाया मेरे आका ने, मेरे करीम आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा। हाय हाय, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों को तो पता चल गया, मगर आका पीने वाला कौन होगा? पियोगे पक्का? जरा पीने वाले हाथ उठा दे थोड़ा सा। पीने वाले बस, सब नहीं, पीने वाले सब सब। अच्छा वो भी हाथ उठा रहा जो एक टाइम के नहीं पड़ता, जो एक टाइम के नहीं पड़ता वो भी, हम भी पिएंगे, ये पक्का है। सुनियो, मिलेगा सैफुल्लाह बाबू, मिलेगा, पक्का मिलेगा, मगर थोड़ा कुटाई होकर मिलेगा। कुटाई समझ रहे हैं? पिटाई समझते हैं इधर? हाँ मिलेगा। इसलिए अपने अकीदों को दुरुस्त रखो, मगर काहे कुटाई के चक्कर में लगे हो? उधर की कुटाई समझते हो? मेरे करीम आका ने फरमाया, सबसे सस्ता अजाब, सबसे छोटा अजाब ये है कि आग की जूती पहनाई जाए। काहे की? आग की जूती। और जब ये आग की जूती पहनेगा ना, तो भेजा जो है ना, जैसे हांडी में पानी उबाल मारता है, ऐसे खोल रहा। इसलिए जरूरत है कि अल्लाह के अजाब से डरो और तौबा करो, नमाजों के करीब आओ, नमाजों से प्यार करो। जो बुजुर्गों से प्यार करता है, नमाजों से भी प्यार करता है। अच्छा, ये लोग जो अल्लाह के वली आराम फरमाए, ये ऐसी बन गए, ये ऐसी बन गए। अगर इनकी तारीख को पढ़ोगे ना, तो रातों दिन अल्लाह की इबादत। जैसे मैंने सुना, चलते फिरते हर वक्त कुरान की तिलावत। और आज के नौजवान को देख लो, चलते फिरते गाने, सोते जागते गाने, चलते फिरते फेसबुक व्हाट्सएप, ये वो। कुरान की तिलावत का कोई मतलब नहीं। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पर चिराग जलता था ना, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गईं, हड्डियां नजर आ रही, कफन नजर आ रहे हैं, बेनामो निशान हो गए। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। यहां पर बैठ कर ठट्टे मारना नहीं, यहां पर बैठकर कुछ नसीहत की बात अपने दिल पर लिख के ले जाओ, तब कामयाब हैं आप लोग। अब अगली बात सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा बुलंदवास, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन। तवज्जो है? अब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों को तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। अब अगर कोई पूछे ना, अगर कोई सवाल करने लगे, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, तो बता देना, कल कयामत में ना चारों के हाथ से कौसर का जाम पिएंगे। इसलिए हम यहाँ महफिलों में बैठ के अली अली के नारे बुलंद करते हैं, हुसैन के नारे बुलंद करते हैं, और हम सीना चौड़ा करके सुन्नी कहता है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। जिसके वो बोले कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है, और गिरने नहीं देते हैं कांधे से नवासे को, लगता है रसूलों का सुल्तान हुसैनी है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इसलिए जरूरत है कि हुसैन का सच्चा प्यार अपने दिल में बसाओ, हुसैन आदम की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में बसाओ,
और याद रखना, जब हुसैन की तारीख को, करबला की तारीख को हम याद करते हैं ना, तो खून के अंदर नई जोश पैदा होता है, ईमान की हरारत पैदा होती है, एक ताजगी पैदा होती है। इसलिए तारीख करबला को सुना करो, वक्त मिला करे तो तारीख करबला को पढ़ा करो। अब चले निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। एक बात और न कहते, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, ये आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हाँ, अल्लाह के वलियों की शान बड़ी अलग होती है, इनका मामला बड़ा अलग होता है, इनका मामला बड़ा पेचीदा होता है। और जब इनकी बारगाहों में जाते हैं ना, तो दिलों को ना संभाल के बैठना पड़ता है। उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान को काबू रखे, क्योंकि वहां जबानें पकड़ी जाती हैं। और अल्लाह के वलियों के दरबार में जाओ तो यहाँ दिल को पकड़ा जाता है, दिलों की बातों पे गौर करते हैं। मगर आज एक नया मामला है, हम मज़ारों पे जाते हैं, मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा के हजरत के मज़ार पे या किसी के मज़ार पे हम जाते हैं, लोग फतवे लगाते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। शहर अमरोहा की बात मैंने बताई थी आपको। मेरे शहर अमरोहा में सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आराम फरमा रहे हैं, मगर वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर गिलाजत है, आज भी शर्म नहीं आती। हमने कहा बाबू, हम चैलेंज करते हैं, हमारे बुजुर्गों के मजार पे सांप भी नहीं काटता, बिच्छू भी नहीं काटता। अगर तुम्हारे किसी बुजुर्ग में पावर है तो खाली मच्छर को रोक के दिखा दो। हमने कहा खाली मच्छर को रोक के दिखा दे, हम छोड़ के उधर आ जाएंगे। या देखो 750 साल से बिच्छुओं पर, सांपों पे कंट्रोल करके रखा है। और यहीं तक नहीं, बल्कि अल्लाह के वली की वो शान है, सैयद शरफुद्दीन की 15 दिन के लिए आप उनसे कहें कि हजरत जी हम आपके दरबार का बिच्छू लेके जा रहे हैं, 15 दिन उड़ीसा में रखेंगे, 15 दिन के बाद आपके दरबार में पहुंचा देंगे। 15 दिन नहीं काटेगा, 15 दिन नहीं काटेगा, मगर 16वां ना हो जाए, क्योंकि वादा खिलाफी है ना। 16वां हो गया तो छोड़ेंगे नहीं। ये पावर है अल्लाह के वलियों की। अच्छा, एक बात, अब्बासी खुलाफा का एक वाकया मुझे याद आया और मैं हमेशा उसे बोलता हूँ, और लोगों ने बेपनाह पसंद किया। और क्यों ना बोले कि हमारे बुजुर्गों की शान ही कुछ अलग है। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा एक दिन शिकार के लिए निकला और अपने घोड़े की पुष्ट पर बैठा जंगल की तरफ निकला। अब जैसे जंगल की तरफ पहुंचा तो सामने एक हिरन नजर आया। क्या सामने है? हिरन। जरा बोले क्या है? हिरन। कुत्ता साथ में है। पहले के वक्त में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। कुत्ता, शिकार वाला कुत्ता साथ में है, घोड़े की पुष्ट पे खलीफा बैठा है, सामने हिरन है। इशारा किया, हो कुत्ते, देख रहा तेरा शिकार सामने, पकड़ ले। जैसे ही खलीफा ने इशारा दिया, बड़ी तेजी से कुत्ता दौड़ा, और जब कुत्ता दौड़ा तो हिरन दौड़ा। मज़ारों की पावर। जब कुत्ता दौड़ा तो उसे देख के हिरन दौड़ा। जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। जंगलों को अबूर करने के बाद लंबा निकल गया। बड़ी तेजी से हिरन दौड़ रहा है, कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है। खलीफा अपने घोड़े पे बैठा बैठा इन दोनों को देख रहा है और बड़ी तेजी से घोड़े को दौड़ा रहा है। जंगलों को अबूर करने के बाद, जंगलों को पार करने के बाद एक मैदान में निकला। मैदान पार करने के बाद एक फिर जंगल की तरफ दौड़ा, और जैसे ही जंगल की तरफ दौड़ा, जंगल में इस हिरन ने अपने कदम को रखा। चंद दूरी पे जाने के बाद, थोड़ी दूर गुजरने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद हिरन ठहर गया। हिरन, जरा बोले क्या हुआ? ठहर गया। इतना लंबा दौड़ा के लाया हाजी साहब, इतना लंबा दौड़ा के लाया, मगर अब रुक गया। और जैसे ही रुका, अच्छा जब हिरन रुका तो कुत्ते को क्या करना चाहिए था? भाई कुत्ते को पकड़ना चाहिए था, मगर कुत्ते ने पकड़ा नहीं। इतना लंबा दौड़ा के लाया, जब करीब में है तो पकड़ना चाहिए था, मगर अब नहीं पकड़ा। उधर बैठा हिरन, उधर है कुत्ता, इधर। अच्छा, अजीब मंजर है साहब। कुत्ता हिरन की तरफ मुंह करके बैठा है और हिरन कुत्ते की तरफ मुंह करके बैठा है। जब भाग रहा था तो मुंह आगे की तरफ था, जहन हाजिर रखिए। जब भाग रहा था मुंह आगे की तरफ था हिरन का, मगर जब ठहरा तो मुंह आगे की तरफ नहीं, जहन इधर इधर रखे, जहन मुंह आगे की तरफ नहीं बल्कि मुंह
कुत्ते की तरफ। अच्छा, घोड़े पे खलीफा बैठा है, खड़ा है, ये मंजर देख रहा है। अब वो कुत्ते को इशारा करता है, यार जब से दौड़ रहा था तो इसके पीछे तू दौड़ रहा था, अब ठहर गया तो पकड़ क्यों नहीं लेता। मगर मंजर बड़ा अलग है बाबू, सुने गौर से। अब हिरन चिढ़ा रहा है। उड़ीसा वालों चिढ़ाना समझते हैं? हाँ, अब हिरन चिढ़ा रहा है। इशारे इशारे में हिरन कहता, आना, हिम्मत है तो आना। कभी कभी ऐसा होता कि मेरा आपका बच्चा दूसरे मोहल्ले में, गांव में दूसरे मोहल्ले में चला जाए और वहां खेलते खेलते झगड़ा हो जाए, और जब झगड़ा दो बच्चों में हुआ तो वो तेजी से दौड़ता दौड़ता अपने मोहल्ले की तरफ आता है। भाई मिल जाए, चाचा मिल जाए, बाबा मिल जाए तो उसके बाजू में खड़े होकर कहता, अब आना। भाई ऐसा होता नहीं है भाई, सब समझ रहे हैं अच्छे से। बाजू में खड़ा होकर बाबा खड़ा, उधर चचा खड़ा, भाई खड़ा, तो कहता है आना अब आ। चचा को मालूम नहीं क्या मामला करके आया है, भाई को पता नहीं क्या मामला हुआ है, मगर पहलू में खड़े होकर कहता है अब आ, हिम्मत है तो आ। अच्छा बताओ, वाकया पूरा कर दें कि छोड़ रहे हैं? पूरा 1 घंटा हो गया कि बोले हाजी साहब और बोले? जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, जरा बोले, वापस से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इशारे इशारे में, इशारे की जबान में बड़े प्यार से हिरन इशारा करता है, हिम्मत है तो आप बहुत दौड़ाया है, बहुत भगाया है, हिम्मत है तो आप, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता। सुने सुने, ज़हन दिल रखें, हिरन उधर से नहीं जाता। मेरे जुमले पे गौर करें, हिरन उधर से नहीं जाता और कुत्ता उधर को नहीं जाता। बात समझ में आ रही ना? हिरन उधर से नहीं जाता और कुत्ता उधर को नहीं जाता। ये खलीफा घोड़े पे बैठा है, बड़े प्यार के जुमले देने लगा। खलीफा घोड़े पे बैठा है, अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, बाल सफेद है, भवों के बाल सफेद है, बूढ़ा शख्स है। खलीफा कहता है, अरे ये मंजर देखो ना, जब से हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, मगर अब हिरन ठहर गया, कुत्ता भी रुक गया, कुत्ता भी ठहर गया, ये कुत्ता आगे नहीं जाता, हिरन उधर बैठा है। आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इधर से इमामे अली रजा को आते जाते देखा था, और इमामे अली रजा ने मुझे बताया था, इधर मेरे दादा अली का मजार है, इधर मेरे दादा अली का। इतना ठंडा मजमा है, पहली मर्तबा उड़ीसा में मिला है यार। इतने सोने जुमले में चचा ने भी कह दिया बहुत खूब, अगर तुम कह तो थोड़ा सा बहुत खूब तो करंट ना आ जाए। अरे यार पूरा अगले वाले तकरीर करा देते हैं। जरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमे में जब बैठे तो गर्म होके बैठे, और शकील अहमद रज़वी की तकरीर में जब बैठे तो बिल्कुल तैयार होके बैठे, क्योंकि मेरा मिजाज सबसे अलग है। साबिर भाई बहुत अच्छे से जानते हैं मेरा मिजाज ये है कि जब जिसका जिक्र करो उसकी महफिल में ना, जब बैठो तो उसके रंग में रंग जाओ, एक तुम्हारी कैफियत अलग होनी चाहिए। सुने गौर से, इमाम अली रजा ने बताया, इधर इमाम अली रजा, टाइम बता दीजिए, 3-5 नहीं 5 तक अजान नमाज भी दे, 4:30 तक नहीं, फजर के बाद फिर बोलेंगे। एक मजार मेरा भी इधर ही बनवा देना, बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत की बात है, लकड़ी का, अच्छा लकड़ी का रोशन होना, क्या साबिर भाई की फरमाइशें भी बड़ी अजीब होती हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। लकड़ी वाला सरकार का जो मौजज़ा है ना, वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है लोगों को, मगर ये बात समझ में आ रही ना? हाँ, उधर हिरन बैठा, इधर कुत्ता बैठा है। अब बोलना देखो, खामोश नहीं बैठना, क्योंकि मेरा मिजाज थोड़ा अलग है ना, तो थोड़ा सा इसकी लाज रख लें यार, जरा बोल के दिखाएं, फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आगे चलें, कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। इमाम अली रजा ने, बुजुर्ग कहते, मैंने कई मरतबा इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा, तो मैंने इमाम अली रजा से पूछा, है इमाम अली रजा इधर कहाँ जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का क्या है, इधर मेरे दादा अली का मजार है।
हमने कहा हिरन, अब मिलेगा इसमें कुछ मिलेगा तुम्हें। हमने कहा हिरन जरा ये बता इधर से क्यों नहीं जाता? सालिक भाई और से इधर से क्यों नहीं जाता? किससे पूछा? जरा इधर तवज्जो तवज्जो। हमने पूछा हिरन जरा ये बता इधर से क्यों नहीं जाता? बोलो जी पाक हूं, हलाल है ना। कहा हिरन पाक हूं। क्या है? अरे बोले जल्दी बोले, मजा आएगा जब बोलेंगे। क्या है? पाक हूं इसलिए नहीं जाता। हमने कहा कुत्ते जरा तू बता तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं, इसमें कुछ मिलेगा आपको। हाँ, और हासिदों के पेट में बड़ा दर्द होता है जब मेरे वाकई को सुनते हैं। इसको जब मैं इसे बयान करता हूँ पेटों में दर्द होता है। हाँ, कमेंट्स में बड़े बड़ी गालियां और भौंकते हैं। मैंने कहा सच्चाई पे ना लोग ताना देते ही हैं, सुने मोहब्बत के साथ। हमने कहा हिरन जरा ये बता इधर से क्यों नहीं जाता? हिरन बोला अजी पाक हूं। हमने कहा कुत्ते जरा तू बता आगे क्यों नहीं जाता? आलम तसव्वुर में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारे सरों से उतर गया यार। हमने कहा आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वालों कितने नादान हो। अरे कई मज़ारों पे जरा बोल दें यार, बोल दें। कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। हमने कहा हिरन तू? बोले जी पाक हूं। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं, मज़ारों पे नापाक नहीं जाते। झगड़ा मत करना, तवज्जो है, झगड़ा मत करना। बल्कि मज़ारों पे जाने के लिए कोई मना कहे समझ लेना। मुजाहिदे मिल्लत के दरबार में जाने से अगर कोई रोके, हिब्बे मिल्लत के मज़ार पे जाने से कोई रोके, फतवा ना लगाना, खामोश हो जाना, बस समझ लेना। क्या है? अरे बोल दे क्या है? बोले जी नापाक है। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक। माशाअल्लाह, इतना सोना मजमा के रात के यार 3 बजे आप लोग बैठे हैं, बड़ी बात है। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। सरकार का आखिरी मौजूदा सुने मोहब्बत के साथ। सरकार का नूरानी नसबनामा बच्चों की फरमाइश है, सरकार का शजरा वो भी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो नूर वाला वाकया। मेरे करीम आका की बारगाह में, थोड़ा सा आवाज और बढ़ाएं। मेरे करीम आका की बारगाह में एक दिन देहात के सिहाबी मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले, बस क्लोज करने लगा हूं, मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। देहात के रहने वाले हैं, मदीने से दूर के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में आते हैं। जोहर की नमाज का टाइम है। कौन सा टाइम है? जोहर की नमाज का टाइम है। आने के बाद मेरे करीम आका की बारगाह में आते हैं। जोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बैठ जाते हैं। दाएं बाएं मेरे नबी के गुलाम जमा है। मेरे करीम आका से प्यारी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज अदा करते हैं। असर की नमाज अदा करने के बाद जाने कायनात मस्जिद नबी के सहन में जलवा बार है। दाएं बाएं नबी के यार जमाए। कितना सोना वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब हसनैन के नाना गुलामों के झुरमुट में जलवा बार होंगे। वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज के बाद का टाइम है। बातें होते होते मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज भी अदा करते हैं। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर मेरे करीम आका आज घर नहीं जाते हैं, मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। जैसे ही चबूतरे पे बैठे दाएं बाएं नबी के यार जमा है। फिर प्यारी प्यारी बातें हो रही है, प्यारी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। इशा का वक्त हो गया। कौन सा वक्त? जरा ख्याल करें कौन सा?
मेरे करीम आका ने ये बच्चों से प्यार करने का ना ये अंदाज जो है, जाने कायनात बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हसनैन के नाना बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी जैसे बच्चों की महफिल से निकलो ना, तो वहां उन बच्चों को देख के अस्सलामु अलैकुम सलाम कर लिया करो। बच्चों को देख के जब तुम बच्चों को सलाम करोगे ना, तो वो शर्माएंगे और दिल में एहसास करेंगे, यार हमें करना चाहिए था सलाम, है ना। इसलिए बच्चों को डांटना नहीं है, अकड़ना नहीं है। बच्चों की महफिलों से गुजरो, बेटा अस्सलाम वालेकुम, आज तुम करोगे कल को तुम्हें वो बच्चा सलाम कर देगा। और ये जाने कायनात की सुन्नत है, मेरे करीम नबी की सुन्नत है। मेरे आका जैसे बच्चे रास्ते में खेलते थे, हमारे नबी जैसी जैसी रास्ते से गुजरते थे, बच्चों को देख के मेरे नबी सलाम कर लिया करते। आज लोग अकड़ते हैं, किस चीज पे अकड़? देखो ना, नबियों का ताजदार इमामुल अंबिया बच्चों को सलाम कर रहे हैं। और सच तो यह है कि मेरे करीम नबी जब घर में दाखिल होते थे ना, अपनी बीवियों को सलाम कर लिया करते। ये भी सुन्नत है। और एक बात बताएं, माँ बहनें भी इधर बैठी, मैं सच बात करने लगा हूं, जाओ ये आजमा के देखना उड़ीसा वालों, जब कभी घर में जाओ तो पहले सलाम कर लो, बीवी को सलाम कर लो। मेरा चैलेंज है कि बीवी के लबों में मुस्कुराहट आएगी। जाओ करके देखना सलाम। हाँ, जैसी बीवी को सलाम करोगे ना, मगर आज का नवाब इतना बन गया है। हाँ, आज का इंसान नवाब बन गया, नवाब बोले नहीं बीवी करेगी। वो अपनी तौहीन समझता है। तौहीन नहीं, घर में जाइए आप, हदीस सुने। और जब अपनी बीवी को सलाम करोगे ना, मेरा चैलेंज है कि उसके लबों पे मुस्कुराहट होगी। अल्लाह फरमाता है, जब बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देते हो, तुम सलाम करते हो, बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती है, अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। यार कुछ मेहनत लगी, बस सलामी तो किया और दोनों के गुनाह माफ हो गए। अकड़ने की जरूरत नहीं है, सलाम करना है। घरों में जाओ, कोई नहीं, तेजी से सलाम कर लो, थोड़ा सा काम है, गुनाह माफ हो गए। छोटी छोटी नेकियों की कयामत में जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी नेकियों की। अजीजान मिल्लत इस्लाम में बड़ी जरूरत पड़ेगी। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका के गुलाम मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। सालिक भाई बेचैनी तो नहीं है? आखिरी लम्हात हैं, सुनो तकरीर के। मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। मगरिब की नमाज के बाद फिर बातें हो रही हैं, ईशा का वक्त हो गया। और जैसे ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। देखो बारिश शुरू हो गई और अब ये कबूलियत की निशानी है। क्या है ये? कबूलियत की निशानी। जलसा कबूल हो गया है, बोल दो सुभान अल्लाह। जलसे में बैठने वालों दुआएं करो, और यहाँ की दुआएं टाली नहीं जाएंगी। अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद फरमा। जितने इधर बैठे, जो जायज तमन्ना दिल में लेके बैठे, शोहदाए करबला के तवस्सुल, साहिब मजार के तवस्सुल, अल्लाह सबकी जायज तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आखिरी वक्त है, दुआ हो रही है, और ये बारिश के जो लम्हात हैं, ये दुआ की कबूलियत की निशानी है। सुने मोहब्बत के साथ, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या आका जी हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां झाड़ियां, रास्ते में पहाड़ियां पहाड़ियां, दरिंदों को खौफ है, उजाले का इंतजाम ना है। अच्छा एक बात बताएं, जब हम अंधेरे रास्ते से गुजरते तो क्या लेके जाते हैं हाथ में? समझ रहे हैं ना? आज का जमाना नया दौर है, टेक्निकल जमाना, टॉर्च हाथ में होती है, मगर उस जमाने में टॉर्च का वजूद ही नहीं था। टॉर्च नहीं थी, टॉर्च का कोई मतलब ही नहीं था उस जमाने में। अब सुने, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, आका रास्ते में झाड़ियां हैं, अंधेरी रात है, काली रात है, तारीकी रात है। मेरे आका ने फरमाया चेहरे खिल जाएंगे। जाने कायनात ने फरमाया, ओ गुलामों, अगर अंधेरी रात है तो क्या हुआ, काली रात है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। अंधेरी रात है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, बोले सब, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है, नूर वाला है। बैठ जाओ दादा, तवज्जो है, नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, काय को उठाया,
एक खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? थोड़ा तो बोल दे यार। एक गाड़ी होती ना जो सेल्फ नहीं लेती, कभी कभी धक्का लगाना पड़ता है। आज का मजमा पूरा धक्का लगाना पड़ रहा है। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में उजाला आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। खजूर की लकड़ी को आका ने टॉर्च बनाया। क्या बनाया? टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया लो लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 बोल दो ना यार, अपने अपने घर चले जाओ। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, एक रास्ता ऐसा आया जिसे मैं और आप अपनी जबान में दो राह कहते हैं। क्या कहते हैं? दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, माशाल्लाह समझदार है भाई आप लोग। टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आपके जैसे नहीं थे। अगर मेरे आपके जैसे होते झगड़ा कर लेते। क्या कहते हैं? इधर ले जाने वालों अगर लेके नवाब बनने हो गए तुम, लाओ इधर लाओ हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है। ओ नौजवानों, ये जमात दिलों को जोड़ने वाली जमात है। बाबा बाबा बाबा, हाँ सुन, कोई बात नहीं, कोई बात, जाना दीजिए। अब इधर देखें आप, सरकार का मौजूदा बयान करने लगा हूं। सुने, मेरे नबी के गुलाम इसी रास्ते पे खड़े हैं। बड़े प्यार का मौजूदा सुने सरकार का। मेरे करीम आका के गुलाम उधर खड़े हैं, क्योंकि आधों को इधर जाना, रास्ते दो हो गए। आधों को इधर जाना, अंधेरी रात है। अब इधर लेके जाते इधर अंधेरा, इधर लेके जाते इधर अंधेरा। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक काय को उठाया, एक लकड़ी को और उठाया, और जैसे ही माशाल्लाह सैफुल्लाह सुल्तानी कह रहे हैं, ये लो एक लकड़ी को और उठाया और उसी लकड़ी पे लगाया। अब भी कुछ समझ में ना आया। अरे बोल दो बोल दो बोल दो यार। दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। या हुसैन, या हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इतना तो समझ में आया। मुहर्रम हराम के महीने में बच्चों को इतना भी समझ में आ जाता है, मगर अल्लाह का फजल है सुन्नियों के बच्चों को इतना समझ में तो आता है, दूसरों को तो बेशौरों को इतना भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा घबराओ मत, कब्र में सब समझा देंगे फरिश्ते। जिसको हुसैन समझ में नहीं आता ना, उसे कब्र में समझाएंगे। तवज्जो से सुनो, मेरे नबी के गुलाम ने एक लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया। देखते देखते इस लकड़ी में भी उजाला आया। तो मेरे इमाम ने बड़े प्यार में फरमाया, अपने कलम को उठाते हैं। इमाम आशिका क़िबला-ए दुलोजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम को उठाते हैं और लिखते हैं। जब लकड़ी को लकड़ी ने चमकाया तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखते हैं। चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल तो चमका चमकाने वाले, मेरा दिल पे चमका वाले। अच्छा एक बात बताओ यार, जो नबी लकड़ी को चमका सकता है, वो लकड़ी वो नबी तुम्हें और मुझे नहीं चमका सकता? तो फिर पढ़ लेना, चमक तुझे से पाते है सब पाले, मेरा दिल चमकाने वाले। अब यही नूर, आखिरी लम्हे बस, यही नूर जो लकड़ी को भी चमका दे, लकड़ी में उजाला पैदा कर दे, सबसे पहले यह हजरत आदम को मयस्सर हुआ। सुनेंगे सरकार का शजरा, सुनेंगे
अब ये नूर उधर मिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ, उधर मयसर हुआ। हजरत शीश पैगंबर का मजार कहाँ है? अरे बोलो, जिसने मेरा शजरा पढ़ाना सुना होगा तो वो तो याद होगा ना। कहाँ है? अयोध्या में। उधर वाले बोल रहे हो ना, सबको याद है, तुम नहीं बोल रहे हो। कहाँ है? अयोध्या में, जहां बाबरी मस्जिद है, वहां पे हजरत आदम के बेटे हजरत शीश पैगंबर का मजार। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई और अल्लाह का बड़ा एहसान है, जब मैं वहां मजार पे पहुंचा तो वहां के खादिम सैयदजादों ने अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया और बड़े प्यार में कहा हजरत शजरा सब जगह पड़ा है, हजरत शीश पैगंबर का जिक्र किया है। आज हजरत शीश पैगंबर के मजार पे आ गए, जरा मजार पे खड़े होकर शजरा पढ़ दीजिए। और वो लम्हा, वो वक्त सैफुल्लाह भाई, वो नूरानी सोना वक्त मुझे याद आता है। दिल ना एक बाग खिल उठता है, बड़ा मजा आता है, बहारें आती हैं यार उस लम्हे को याद कर। लंबा मजार है, लंबा मजार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 14 गज का कुर्ता पहनते थे। कितना? 14 गज का कुर्ता पहनते थे आप। आपके बेटे हैं हजरत शीश पैगंबर, बड़ा लंबा मजार है आपका। मजार पे खड़े होकर मैंने साबिर भाई जब वो सरकार का शजरा पढ़ा, गोरे भाई, बड़ा खूबसूरत मजार हजरत शीश पैगंबर का। और एक बात बताएं आपको, अयोध्या में खाली बाबरी मस्जिद नहीं थी, बल्कि हमारे 12,000 बुजुर्गों के मजार। अयोध्या शहर में 12,000 बुजुर्गों के मजार। और अल्लाह का एहसान, एक बात बताएं आपको मैं, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फर्श जमीन पर अगर कहीं कदम रखा था ना, तो वो अपने भारत की जमीन थी। बोल दो, कौन सी जमीन थी? भारत की जमीन थी। अच्छा अब ये बताओ, शजरा पढ़ दें या छोड़ दें? नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिस्पॉन्स, थोड़ा बहारें आनी चाहिए। हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मैं सही बात कहने लगा हूं, जब ये सरकार का शजरा पढ़ता हूं ना तो रौनक पैदा हो जाती है, बहारों का माहौल होता है। और अल्लाह का एहसान है, सरकार का करम हुआ और सरकार अवैसे करनी का मजार जो ना यमन के बॉर्डर पे, काशी के रसूल का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां के खुद्दामों ने मुबारकबाद दी है। मुझे सरकार के रोजे पे खड़े होकर लोगों ने मुबारकबाद दी है। और अल्लाह का एहसान है, अब तो मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है इस पे, और सरकार का करम हुआ। मैंने कहा बारगाह रिसालत में मकबूल हो गया है। और जब मैं पढ़ता हूँ, और ये भी सीना चौड़ा करके कहता हूँ, जैसा अभी शाहनवाज भाई बता रहे थे, रब का बड़ा फजल है इस मुल्क के भारत में, अगर इस सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। जिसने नकल की है बाद में मेरी की है, मगर अल्लाह का एहसान है सबसे पहले मैंने पढ़ा है। अब सुने, वो जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। काउंटिंग करे, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले का नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। कभी ना बोले मगर अब बोले, शुरू से ना बोले मगर अब बोले। रावा के बेटे लगा के बोले सुभान अल्लाह। रावा के बेटे रावा, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये सोच के बोले कि मेरे नबी मदीने से देख रहे हैं, आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए पूरा मजमा प्यार से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे।
नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। प्यार में बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बोल दे प्यार में मोहम्मद हमारे, या यूं कह दो लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम मुस्तफ़ा जान रहमान